मेरे डैड यूनिवर्सिटी में पीएचडी हेड थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, हमें स्कूल में अमीर बनने के नुस्खे क्यों नहीं सिखाए जाते। उनका जवाब था कि सरकार हमें इसका इजाज़त नहीं देती। हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं ये सरकार हमें बताती है। मुझे अजीब सा लगा। मैंने पूछा, तो क्या हम स्कूल में पैसे कमाना सीखने नहीं जाते हैं? डैड ने कहा, हम स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि हमें जॉब मिल सके। मेरा अगला सवाल था कि जॉब तो हमें पैसे कमाने के लिए ही करनी है ना, तो क्यों ना मैं पैसा कमाना सीख लूं और जॉब वाला पार्ट स्किप कर दूं। उन्होंने भड़क कर कहा, पैसे कमाने का तरीका मुझसे पूछने के वजह अपने दोस्त माइक के डैड से क्यों नहीं पूछ लेता। मैंने माइक के डैड से पूछने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो एक एंटरप्रेन्योर है और मैं एक सरकारी नौकरी वाला। मैंने पूछा, दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर को पैसा कमाने के बारे में ज़्यादा पता होता है। अगर किसी को पैसा कमाना नहीं आता तो वह एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, और एम्प्लॉय को इसके बारे में ज़्यादा पता करने का मन ही नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी खुद उन एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है। इसलिए एम्प्लॉयज़ सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। आखिर अपनी डैड की सलाह मानते हुए मैं माइक के डैड के ऑफिस गया। मैंने उनसे सीधे सीधे कह दिया कि मेरी उम्र 9 साल है और मैं आपके पास पैसे कमाना सीखने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अपनी उम्र से पहले ही ये सीखना चाहते हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर आना। लेकिन मेरे काफ़ी जिद करने पर वो एक शर्त पर मुझे पैसा कमाना सिखाने के लिए तैयार हो गए। वो शर्त ये थी कि मुझसे काम करवाएंगे लेकिन कभी भी किसी काम की सैलरी नहीं देंगे। उनका मानना था कि लोगों को जिस समय का मेहनत आना मिलता है तो लोग एम्प्लॉयज़ की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। यही लालच उनको सिर्फ एक एम्प्लॉय बनाए रखता है। एंटरप्रेन्योर फ्री में काम करते हैं। उस समय मेरा उम्र सिर्फ 9 साल का था और ये बात सुनकर मेरा सर चकराने लगा। तो मैंने पूछा, फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? तो वो बोले, यही पता करना तो एंटरप्रेन्योर का काम होता है। तो मैं उनके होटल में साफ़ सफाई का छोटे मोटे काम करने लगा। थोड़ा बड़ा होने पर मैं ऑफिस में काम करने लगा, साथ ही मार्केटिंग और अकाउंट्स का काम भी करता था। इस तरह मैं एक ऑपरेटर बनकर काम सीख रहा था, लेकिन फ्री में। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे, लेकिन काफ़ी दिन ऐसे ही बीत जाने पर एक दिन मैं गुस्सा में आ गया और मैं उनसे पूछा कि आप सच में मुझे पैसा कमाना सिखाओगे या हम सिर्फ ऐसे ही काम करते रहेंगे? तो उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ। देखो, पैसा कमाना सीखने का कई तरीके हैं। हज़ारों तरीके में से सबसे बढ़िया तरीका है गेम ऑफ मोनोपॉल। इस खेल में तुम सारी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते हो। दूसरे प्लेयर्स तुम्हारे प्रॉपर्टी में आने के लिए पैसे देंगे। अगर एक ग्रीन हाउस है तो तुम उसे बढ़ाओगे। 1 ग्रीन हाउस, 2 ग्रीन हाउस, 3 ग्रीन हाउस और 4 ग्रीन हाउस के बदले एक रेड होटल। इसलिए सिर्फ खेल में नहीं, रियल लाइफ में भी 4 ग्रीन हाउस और एक रेड होटल का फॉर्मूला अपनाओ। यही तो मैं भी कर रहा हूँ। 10 साल बाद मैं 19 साल का हो गया था और मैं न्यूयॉर्क के एक स्कूल में पढ़ रहा था। जब मैं हवाई वापस आया तो मैंने देखा मेरे रिच डैड ने वाइकी के बीचों बीच एक बड़ी ज़मीन खरीद ली है। अगर आप वाइकी के बीच जाओगे तो वहाँ आपको उनकी होटल हयात रेगेसी मिलेगी। एक समय था जब उनकी संपत्ति इतनी बड़ी नहीं थी। उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद कर उन्हें जोड़ जोड़ कर इतनी बड़ी संपत्ति बना ली कि जिसकी कीमत आगे चल के $800 मिलियन से भी ज़्यादा हुई। अब मैं रुपये कमाने का पहला सबक पढ़ा। मुझे कई नुकसान हुए। लोग मेरे बारे में बुरा बोलते थे, लेकिन ये सभी अच्छे के लिए हुआ। अगर लोग गलती करे ही नहीं तो सुधार की गुंजाइश ही नहीं रहेगी और कोई भी काम कभी भी कुछ बेहतर नहीं सीख पाएगा। गलतियाँ ही हमें सिखाती है। वैसे मेरा परिवार गरीब नहीं था जितना मेरा परिवार का एटीट्यूड गरीब था। मेरा कहने का मतलब है कि गरीब होना एक मानसिक विचार है। मिडिल क्लास फैमिली में सुपर ईगो सिखाया जाता है, इसलिए बजाय वह कुछ करने के घर में बैठे रहते हैं। पैसे को लेकर नाखुश रहना, चिंतित रहना समस्या है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि अपने काम से नाखुश रहना। इस तरह आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। स्कूल में आपको डॉक्टर, लॉयर, एम्प्लॉय बनने का शिक्षा तो मिलती है, पर पैसे कैसे कमाया जाता है ये नहीं सिखाया जाता। ज़्यादातर लोग में बिजनेस की नॉलेज होती ही नहीं है। उन्हें अकाउंट्स, डेप्ट और टैक्स जैसे सब्जेक्ट का नॉलेज स्कूल में मिलता ही नहीं है। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरे रिच डैड को बिजनेस को लेकर इतनी समझ कहाँ से आई जितनी मेरे पुअर डैड के पीएचडी करने के बाद भी नहीं थी। मेरे रिच डैड के पिता उन्हें फैमिली बिजनेस छोड़कर तभी चल बसे थे जब वह मात्र 13 साल के थे। बिजनेस संभालने के लिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, जो उन्हें वरदान साबित हुआ। कभी कभी जो चीज़ हमें बुरी नज़र आती है वो असल में हमारे भले के लिए होती है। इसलिए जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो असली टीचर नहीं होते, बल्कि परिस्थितियाँ हमारी असली टीचर हैं। स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर हमें रटे रटाए सबक पढ़ाता है, नैतिकता की बात करता है, लेकिन खुद उसका पालन नहीं करते।
गरीब लोग हम में से ही एक हैं, वह भी इंसान ही हैं, लेकिन उनमें फियर मेंटालिटी होती है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे कि मेरे पीएचडी डैड, वो बोलते थे मेरे पास पैसे का कोई पेड़ नहीं लगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे रिच डैड कहते थे बस यही सोच किसी को रिच बनने से रोकती है। मैं अफोर्ड नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि वह काम से बचकर भागना चाहते हैं। रिच डैड अक्सर कहते थे मुझे इसे हर हाल में अफोर्ड करना ही है, मुझे कैसे भी इसे करके दम लेना ही है। इसी तरह खुद से कहे गए पॉजिटिव वर्ड आपका दिमाग खोल देते हैं। जैसे ही आप खुद से नाकामी की बात करते हो तो सोचने समझने और कुछ करने की शक्ति आप खुद ही कम कर देते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, लेकिन वीडियो का कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्कूल न जाओ, बल्कि आप स्कूल में पढ़ने के साथ साथ पैसे कमाने के तरीके भी जानें। तो युवाओं को मेरा संदेश है कि आप अपना रास्ता खुद ढूंढें। अब फिर एक नई वीडियो से मिलते हैं दोस्तों।